दो दोस्त एक जंगल में बट रहे थे और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग गए थे और इससे सारा अंतर आ गया। आपको क्लास 9th की NCERT की इंग्लिश टेक्स्ट बुक की पोयम द रोड नॉट टेकन की ये लाइंस तो आपको याद ही होंगी। ये लाइनें लिखी हैं एक ऐसे कवि ने जिसने शब्दों से दुनिया को जीने का नजरिया सिखाया। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। जी हाँ, 20वीं सदी के सबसे महान कवियों में से एक। लेकिन जिस शख्स ने शब्दों से जादू रच दिया उसकी खुद की जिंदगी दर्द भरी थी। क्या आपको मालूम है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जितनी कविताएं लिखी उतने ही अपनों को खोया। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों से दुनिया में गजब की छाप छोड़ी। आज की इस वीडियो में हम आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पूरी कहानी बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके पिता विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर एक जर्नलिस्ट थे, जबकि उनकी मां इजाबेल मूडी फ्रॉस्ट एक टीचर थी। फ्रॉस्ट का बचपन काफी स्ट्रगल से भरा हुआ था, क्योंकि उनके पिता का स्वभाव स्ट्रिक्ट था और वो शराब के आदी थे। जब फ्रॉस्ट सिर्फ 11 साल के थे तभी उनके पिता की मौत हो गई। इसके बाद उनकी मां उन्हें लेकर लॉरेंस, मैसाचुसेट्स चली गईं, जहां पर उन्होंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उनकी मां ने उन्हें और उनकी बहन को शिक्षित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की शुरुआती एजुकेशन लॉरेंस हाई स्कूल में हुई। वो पढ़ाई में होशियार थे और शुरू से ही लेखन में रुचि रखते थे। साल 1892 में उन्होंने अपनी पहली कविता माय बटरफ्लाई एंड एलेगी प्रकाशित करवाई, जिससे कि उन्हें पहचान मिली। वहीं उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां पर उनका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगा। इसीलिए इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण 2 साल बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फ्रॉस्ट की कविताओं की ही तरह उनकी प्रेम कहानी भी काफी ज्यादा दिलचस्प रही। जी हाँ, उनकी मुलाकात एलेनोर मिरियम वाइट से स्कूल के दिनों में हुई थी। दोनों ही साहित्य प्रेमी थे और उनकी यही समानता धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। फ्रॉस्ट ने उन्हें शादी के लिए प्रस्ताव दिया, लेकिन एलेनोर ने पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने की इच्छा जताई। कुछ समय के बाद उन्होंने फ्रॉस्ट का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों ने 19 दिसंबर 1895 को शादी कर ली। लेकिन अक्सर जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो ये तो जरूरी नहीं, और ऐसा ही हुआ था फ्रॉस्ट के साथ भी। फ्रॉस्ट और एलेनोर का वैवाहिक जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। उनके 6 बच्चे हुए, लेकिन बुरी किस्मत के चलते उनमें से 4 की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। वहीं इनमें 2 बेटियां एलियाना मौजरी थी और एक बेटे एलियट की प्राकृतिक मौत हो गई, कभी बीमारी के चलते तो कभी जन्म के समय। लेकिन फ्रॉस्ट के बेटे कैरोल ने आत्महत्या करी थी। हालांकि इसका सही कारण किसी को नहीं पता। इन दुखद घटनाओं ने फ्रॉस्ट को गहरे दुख में डाल दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालकर लिखना जारी रखा। हालांकि फ्रॉस्ट का साहित्यिक करियर तब चमका जब वो 1912 में अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड चले गए थे। वहां पर उन्होंने अपनी पहली पुस्तक साल 1913 में अ बॉयज विल लिखी, जिसके बाद साल 1914 में नॉर्थ ऑफ बॉस्टन प्रकाशित करी, जिन्हें की खूब सराहना मिली। जिसके बाद साल 1915 में फ्रॉस्ट अमेरिका लौट आए और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। वहीं उन्हें साल 1924 में न्यू हैम्पशायर के लिए पुलित्जर अवार्ड भी मिला। साथ ही साल 1931 में कलेक्टेड पोएम्स के लिए और साल 1937 में अ फर्दर रेंज के लिए भी उन्होंने पुलित्जर अवार्ड जीता। इन सब के बाद उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, साल 1930 के दशक में एलेनोर को दिल की बीमारी हो गई और बाद में उनको कैंसर हो गया, जिसके चलते 1938 में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे कि फ्रॉस्ट अब पूरी तरीके से टूट गए। उनकी कविताओं में भी इस दर्द की झलक साफ देखने को मिलती है, लेकिन उन्होंने कभी भी लिखना नहीं छोड़ा। इसीलिए साल 1943 में उन्होंने एक बार फिर से अ विटनेस ट्री के लिए पुलित्जर अवार्ड जीता। इसी के साथ वो अपनी जिंदगी में 4 बार पुलित्जर अवार्ड जीतने वाले पोएट बन गए। उनकी फेमस कविताओं में द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, मेंडिंग वॉल भी शामिल है। वहीं साल 1961 में फ्रॉस्ट ने राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के उद्घाटन समारोह में कविता पढ़ी। ये उनके लिए एक सम्मानजनक मूवमेंट था, जिसने कि उन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में फेमस कर दिया। जिसके बाद फ्रॉस्ट 29 जनवरी 1963 को बॉस्टन, मैसाचुसेट्स में दुनिया को छोड़कर चले गए। वहीं उनकी समाधि पर लिखा गया आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड, यानी मैंने दुनिया से प्रेमपूर्ण झगड़ा किया। आज भी फ्रॉस्ट की कविताएं दुनिया भर में पढ़ी जाती है। उनकी काव्यशैली सरल होते हुए भी गहरी होती है, जो कि पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पूरी जिंदगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।